जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी श्रेष्ठा एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है आज का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कक्षा 9th का और कक्षा 11 वाले विद्यार्थियों के लिए जीके एंड जीएस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारत की प्रमुख झीलें, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाए। बाकी चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को समझेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, सबसे पहला जो है फैक्ट है, इसमें पूछा गया भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे चिल्का झील है। कौन सा झील है बताएंगे आप लोग? चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, ठीक है? इसको आप लोग याद रखेंगे। अभी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि चिल्का झील जो है किस राज्य में है, ठीक है? ये बताएँगे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, ठीक है? जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो उड़ीसा में है, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखेंगे चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। कैसी है? चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, ठीक है? आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है बुलर झील के बारे में देख लेते हैं। बुलर झील किस राज्य में है? तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर है। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखेंगे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। अगर आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है, बताएंगे आप लोग बुलर झील है। अब पूछेगा खारे पानी का झील कौन सा, बताएंगे आप लोग चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है? इसको आप लोग याद रखेंगे। अभी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊँगा जो है बुलर झील कहाँ पर है, ठीक है? ऐसे यहाँ पर देखेंगे आगे जो हमारा क्या है, आपसे पूछ लेगा सांभर झील के बारे में। तो सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और एक ऐसा झील है भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। कैसी है? अंतर्देशीय झील है। कौन सा? सांभर झील है, ठीक है? तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी अगला जो फैक्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पर लिखा गया भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित है। कृत्रिम मतलब क्या होता है? जिसे जो है मानव ने बनाया, खुद बनाया, ठीक है? उसे जो है कौन-सा झील है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन-सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है? आपसे पूछेगा मानव निर्मित झील कौन-सा है, बताएँगे आप लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के जो है सोनभद्र जिले में है, ठीक है? तो इसको भी जो है आप लोग याद रख लेंगे। बाकी अगला जो फैक्ट है यहाँ पर देखेंगे, भारत की सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित झील कौन-सी है? तो चोलामू झील है। इसको आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है? इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मैं अभी ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको जो है क्लास में ही हर एक झील जो है आपको याद हो जाए। बाकी बेहतरीन तरीके से आप लोग याद भी कर लेंगे एक बार। बाकी यहाँ पर देखेंगे आ चुका आपके सामने। अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं, जिससे आपको एक क्लास में ही याद हो जाए। देखिए सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब देखिए राजस्थान को रिलेट करिए राजा से। किससे? राजा से। राजस्थान राजा, ठीक है? राजस्थान को रिलेट करेंगे राजा से। अब देखिए सांभर, सांभर कौन लोग खाते हैं? सांभर बताएँगे। सांभर राजा खाते हैं। कौन-सा? राजा लोग जो है सांभर खाते हैं, ठीक है? बाकी देखेंगे राजसमंद कहाँ पर है? राजसमंद झील जो है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ऐसे देखेंगे पिछोला झील कहाँ पर है? तो ये भी राजस्थान में है। जयसमंद झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब आप लोग याद कैसे रखेंगे? देखिए मैंने कहा था ना राजस्थान को आप लोग राजस्थान से रिलेट करेंगे। अब देखिए सांभर है, सांभर यानी कि सांभर कौन खाते हैं? राजा लोग खाते हैं। और देखिए यहाँ पर जय संबंध आया है। यहाँ पर देखिए राज संबंध आया तो राज राजा, ठीक है? याद हो जाएगा ना। अब पिछोला झील है। अब देखिए पिछोला को याद कैसे रखेंगे? पिछोला यानी कि देखेंगे राजा के पीछे कौन रहते हैं? जनता लोग रहते हैं ना पीछे। राजा के पीछे जो है जनता लोग रहते हैं। ये पिछोला हो जाएगा। पिछोला क्या हो जाएगा? राजा के पीछे जो है जनता लोग रहते हैं, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है? बाकी जय संबंध राजा की जय जयकार होती है, ठीक है? प्रजा की थोड़ी होता है, राजा की जो है जय जयकार होती है, ठीक है? ऐसे आप लोग याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? राजसमंद कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। पिछोला झील राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में। सांभर कौन लोग खाते हैं? राजा लोग खाते हैं, राजस्थान हो जाएगा। राजसमंद राज यहाँ पर आ रहा है, राजस्थान हो जाएगा। पिछोला यानी कि जनता जो है राजा के पीछे रहती थी, पिछोला हो जाएगा। जय संबंध राजा की जो है जय जयकार होती है, ठीक है? ऐसे आप लोग याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे आगे देखते हैं क्या है आगे, तो आगे आपके सामने आएगा यहाँ पर देखिए डिडवाना झील, डिडवाना को देखिए ढिंढोरा, क्या? ढिंढोरा।
अब राजा लोग क्या करते हैं, ढिंढोरा पिटवाते हैं ना, ढिंढोरा जो है राजा लोग पिटवाते हैं। ढिंढो डिडवाना झील कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लुनकर लुनकर सर झील जो है कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर कर आया ना, क्या है, कर। तो कर, राजा लोग क्या करते हैं, कर नहीं वसूलते हैं, टैक्स, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में टैक्स। राजा लोग जो है टैक्स वसूलते हैं ना। और फतेह सागर, और क्या करते हैं, फतेह करने के लिए, क्या करने के लिए, फतेह करने के लिए राजा लोग क्या करते हैं, टैक्स वसूलते हैं। ठीक है, डिडवाना ढिंढोरा पिटोकर जो है राजा लोग क्या करते हैं, कर वसूलते हैं। ठीक है, नक्की झील, इसको आप याद रखेंगे, नक्की झील आप लोग जो है याद रख लेंगे, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फतेह फतेह करने के लिए जो है राजा लोग क्या करते हैं, ढिंढवाना पिटन यानी कि ढिंढोरा पिटवाते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे तो आपको जो है याद हो जाएगा। यानी कि राजस्थान का इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतना याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आपके सामने आने वाला है, यहाँ पर देखेंगे अब जम्मू एंड कश्मीर का, कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का। अब यहाँ पर इसको कैसे याद रखेंगे, जम्मू को याद रखिए जामुन से, किससे, जामुन। अब देखिए बूलर झील कहाँ पर है, ये बूलर झील जो है जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर है। बूलर झील कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, बाकी डल झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। मानसब झील कहाँ पर है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए नाग को जो है, नाग यहाँ पर आया ना, बैरी नाग, बैरी नाग कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर है। अब नाग को देखकर क्या होगा भाई, नाग जो कैसा होता है, जामुन नहीं काला होता है। काला कैसे होता है, नाग जो है काला होता है, किसके तरह, जामुन की तरह जो है काला होता है। ठीक है, जामुन की तरह जो है नाग क्या होता है, काला होता है। जिससे डर के भाई हम डल गए, क्या हो गए, डल गए। मन सब मेरा जो है मन क्या होगा, संभलने नहीं, समझ नहीं पा रहा है, मन जो है संभल नहीं पा रहा भाई। जो है किसको, नाग को डर कर मैंने डर गया भाई, डल गया। किसे, जिससे जो है मेरा मन क्या हो रहा है, मन जो है संभल नहीं पा रहा, संभल जो है नहीं पा रहा है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, याद हो जाएगा आपको। बूलर झील कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। डल झील जो है जम्मू एंड कश्मीर में। मानसब झील कहाँ पर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। वेरी नाग झील जो है जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नाग आया है ना, जितने भी नाग आएंगे, जितने भी झील में जो है नाग आएंगे, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी आपको रटना हो तो आप लोग रट लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए बैरी नाग झील कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में जाएगा, क्योंकि जो है नाग कैसे होते हैं, जामुन जैसे क्या होते हैं, काले होते हैं नाग। ठीक है, अनंतनाग झील कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। शेषनाग झील कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। नागिन कहाँ पर है, नागिन भाई सांप तो है, ये भी तो काला रहेगा कि नहीं रहेगा, ये नागिन हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। नाग कैसे होते हैं, नाग जो है जामुन के जैसे क्या होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है आगे। तो यहाँ पर आपके सामने आया क्या है, सात ताल झील। अब देखिए मैंने बताया ताल, ताल कहाँ पर हो जाएगा, ताल जो हो जाएगा उत्तराखंड का, क्या है, उत्तराखंड का। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, ताल जितने भी झील के नाम में ताल आएगा, क्या आएगा, ताल आएगा, उत्तराखंड का हो जाएगा। जैसे देखिए सात ताल झील जो है कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नैनीताल झील कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। रासक ताल झील कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ताल आया ना, ताल है तो उत्तराखंड हो जाएगा। और देखिए माला ताल झील कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। यानी कि जितने झील के नाम के अंत में जो है ताल आएगा, क्या आएगा, ताल, वो कहाँ का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तराखंड का हो जाएगा। ऐसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है, याद रख लेंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पर देखिए देव ताल आया है तो उत्तराखंड हो जाएगा। नकुचिया ताल आया है भी हमारा उत्तराखंड हो जाएगा। खुरपा ताल आया है भी जो हमारा हो जाएगा उत्तराखंड का हो जाएगा। जितने भी लास्ट में जो है ताल, जितने भी झील के लास्ट में अगर ताल आया है तो हो जाएगा उत्तराखंड का हो जाएगा। आप लोग बस इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, इतना ही आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं। जितना भी लास्ट में अगर ताल आएगा तो कहाँ का हो जाएगा, उत्तराखंड का हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो आगे आपके सामने आएगा, यहाँ पर आया पेरियार झील। इसका ट्रिक बहुत बेस्ट है। ठीक है, बहुत बेस्ट है इसका ट्रिक। देखिए पेरियार, यार ने जो है क्या दिया, केरेला, केरल को जो है करेला से याद करेंगे, करेला से। ठीक है, केरल करेला याद हो जाएगा ना, केरल करेला, केरल करेला। ठीक है, अब देखिए मेरा यार ने जो है 8 रुपए में मुझे जो है केला दे दिया, करेला दिया। ठीक है, दे दिया। मेरा यार जो है ने, मेरा यार ने मुझे जो है 8 रुपए का जो है क्या दे दिया, अष्टमुद, यानी कि 8 रुपए का जो है मुझको करेला दे दिया, करेला दे दिया, करेला दे दिया, क्या दे दिया, करेला दे दिया। वो कैसा था, बेम्बू यानी कि बेम्बा नाड़, क्या हो जाएगा, बेम्बनाड जैसा था। कैसा था, बेम्बनाड झील, यानी कि अब जो हो जाएगा एक केरल में हो जाएगा। अब याद कैसे रखें, देखिए
पेरियार झील केरल हो जाएगा, अष्टमुडी झील केरल है, वेम्बनाड झील जो है केरल में है। याद कैसे रखें देखिए, मेरा यार ने जो है मुझे ₹8 में क्या दे दिया, बे बम्बू जैसा जो है केला दे दिया, करेला दे दिया, ठीक है? ऐसे आप लोग याद रखेंगे, मेरा यार ने मुझे ₹8 में वेम्बनाड यानी कि बम्बू जैसा जो है मुझे क्या दे दिया, करेला दे दिया, करेला दे दिया, ठीक है? और देखिए इसको याद होगा ना, पेरियार झील कहाँ पर हो जाएगा? केरल में हो जाएगा, अष्टमुडी झील जो है केरल में हो जाएगा और वेम्बनाड झील जो है केरल में हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आपको याद याद हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो गया होगा। बाकी आपको आपके सामने आएगा भी ना, अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊँगा, कुछ जो है प्रश्न मैं अभी कराने वाला हूँ, आपको बेहतरीन तरीके से याद रहेगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लोकटक झील क्या है? लोकटक झील क्या है? मणिपुर, क्या हो जाएगा? मणिपुर में, कहाँ पर है? मणिपुर में है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, जिसके पास मणि है, मान लीजिए हमारे पास मणि है, तो लोग क्या कहेंगे? टकटकी लगा के देखेंगे ना, टकटकी लगा देखेंगे, टक-टक। यहाँ पर देखिए, जो मेरे पास जो है मणि है, क्या है? मणि है, तो लोग क्या करेंगे? टकटकी से टक-टक लगा के देखिए ना, टकटकी लगाकर देखेंगे, मतलब निहारेंगे ध्यान से, ठीक है? निहारेंगे ध्यान से, याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। लोकटक झील जो है हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा, ठीक? बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। तो आगे आपके सामने आएगा, यहाँ पर देखेंगे क्या है? कोलोरू झील। कोलोरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश दोनों में है। देखिए, कोलोरू कोलोरू काहे रो रहा है भाई? काहे रो रहा है? अंधा हूँ भाई इसलिए रो रहा हूँ। अंधा हूँ इसलिए रो रहा हूँ। ऐसा है। मैं पूछा किसी से, कोलोरू काहे रो रहे हो भाई? काहे रो रहे हो? तो कह रहा है, मैं अंधा हूँ भाई, अंधा हूँ इसलिए रो रहा हूँ। आंध्र प्रदेश को रिलेट करेंगे अंधा से, किससे? अंधा से रिलेट करेंगे, ठीक है? कोलोरू काहे रो रहे हो भाई? काहे रो रहे हो? तो कह रहा है, मैं अंधा हूँ इसलिए रो रहा हूँ भाई। तो हुसैन सागर को देखो भाई, वो भी तो अंधा है। हुसैन सागर भी तो अंधा है, क्या है? हुसैन सागर भी तो अंधा है। वो तो नहीं रोता है। और चलो तुम मिलके और हम मिलके, तुम मिल जा और हम मिलके जो है पुलिकट यानी कि पूली खाते हैं। क्या खाते हैं? पूली खाते हैं। क्या खाते हैं? पूली खाते हैं। फिर से देखिए, क्यों रो रहे हो? काहे रो रहे हो भाई? काहे रो रहे हो? मैं अंधा हूँ भाई इसलिए रो रहा हूँ। अच्छा देखो, हुसैन सागर भी तो अंधा है, तो फिर भी तो रो रहा है। तुम काहे रो रहे हो? वो तो नहीं रो रहा है। तो चलिए, तुम भी मिल जाओ और हम भी मिल करके जो है पूली खाते हैं। क्या खाते हैं? पूली खाते हैं। याद हो जाएगा ना? पूली खाते हैं। याद हो गया होगा बेहतरीन तरीके से। बेहतरीन तरीके से आपको याद हो गया। पुलिकट झील कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में, दोनों में है, ठीक है? ऐसे आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखिए चिल्का झील, अभी आया चिल्का झील। अब देखिए, पूरी खाए तो डिश जो था ना, डिश क्या था? डिश जो है उड़ीसा, डिश। उड़ीसा को डिश से याद रखिए, उड़ीसा को जो है डिश से याद रखेंगे आप लोग, डिश से। उड़ीसा कैसा था? डिश जो है बहुत अच्छा था। चिल्का यानी कि चिल्का जो उड़ीसा था कैसा था? उड़ीसा का डिश जो है बहुत अच्छा होता है, ठीक है? चिल्का झील ऐसे याद रखेंगे, चिल्का जो हो जाएगा, चिलक है चिल्का, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक? चिल्का जो है उड़ीसा हो जाएगा, ठीक? चिल्का जो है, चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है? ऐसे आप लोग याद रखेंगे। बाकी आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आगे देखेंगे तो क्या है? लोनार। अब मत रो भाई, अब मत रो, तुम तो महान हो गए। मत रो भाई, अब तुम क्या हो गए? महान हो गए, क्योंकि जो है तुमने जो है उड़ीसा का डिश खा लिया। तुमने उड़ीसा का जो है डिश खा लिया, तो महान हो गए भाई, महान हो गए तुम। महान हो गए लोनार, अब मत रो, ठीक है? अब मत रो, तुम तो महान हो गए। महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि लोनार जी कहाँ पर है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऐसे आप लोग याद करेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और बेहतरीन तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो पूछा गया पहला प्रश्न आपके सामने है, पेरियार झील किस राज्य में है? बताएंगे आप लोग, पेरियार झील किस राज्य में है? तो यार ने मुझे क्या दे दिया? केरेला दे दिया, केरेला हो जाएगा, केरल हो जाएगा। बताएंगे आप लोग, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखो, बताओ क्या हो जाएगा? चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील बताएंगे आप लोग। चिल्का झील कहाँ पर हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ पर? उड़ीसा में। डिश कैसा था? वो जो है अच्छा था, चिल्का, ठीक है? उड़ीसा यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही आंसर। तो आज का क्लास बहुत आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। बाकी आप लोग रटना चाहते हैं तो रट कर याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मोटिव है ये है कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है? बाकी आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।